खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए अपोजिशन और हुकूमत का आजम खान के नाम पर इत्तफाक। वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने मुशावरती इजलास में फैसला किया। अकरम दुरानी कहते हैं आजम खान के नाम पर किसी को एतराज नहीं, फाइनेंस और इंतजामी उमूर से वाकिफ हैं। वजीर आला महमूद खान ने कहा तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर और वजीर आला ने बैठकर अहम फैसला किया। आजम खान साबिक ब्यूरोक्रेट और साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं। KPK चीफ सेक्रेटरी और विफाक में कई वजारतों के सेक्रेटरी भी रहे। ताल्लुक चार सद्दा से है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली सुप्रीन खान ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी में ज़ेर गौर आने वाले 4 नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमती और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत और अपोजिशन के नामों में किसी एक को वज़ीर आला लगाएगा। PTI की राजा बिशारत ने कहा अपोजिशन ने अपने 2 नामों पर इसरार किया। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा बदकिस्मती से मामला सियासी सतह पर तय नहीं हो सके। उधर तहरीक इंसाफ ने सूबे में इंतखाबात की तैयारी के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक बार फिर मामलात को मुतनाज़ा बनाया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है वक्त आ गया है इमरान खान के हाथ मजबूत करें। इमरान खान आम आदमी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का सोचते रहते हैं। शरीफों ने इतना अरसा हुकूमत की लेकिन आज अकेले जाकर सब्जी नहीं खरीद सकते। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ न मिले। मुशर्रफ के बाद बाजवा ने NRO 2 दिया। एक आदमी के फैसले की वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई। इमरान खान का वुकला से वीडियो लिंक खिताब। कहा इस्लाहात न की तो आगे नाकाबिले बर्दाश्त इम्तिहानात आ रहे हैं। ये लोग सैलाब को पैसे लेने के लिए बेचते रहे हैं। IMF की शराइत मांगने से महंगाई 50% बढ़ेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हुकूमत नहीं मुतलका इदारे करेंगे। नून लीग इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी कानूनी मुशगाफियों से निमट कर बाइज्जत तरीके से होगी। नवाज शरीफ का इस्तकबाल ही बता देगा कि इमरान खान के प्रोपेगेंडे झूठ हैं। मेरे वफाक या पंजाब में रहने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में तादाद सिर्फ 46 रह गई। 5 रोज में 70 इस्तीफे मंजूर, कुल तादाद 79 हो गई। इमरान खान समेत 4 अरकान ने कौमी असम्बली में अभी तक हलफ नहीं उठाया। इमरान खान ने 2 असम्बलियां तहलील करके मुल्क की मैशत पर एक और मिसाइल फायर कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है मसाइल केटू पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़े हैं। इमरान खान का एजेंडा इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। नए आर्मी के आने से मामलात 50% बेहतर हुए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए सदर को दरखास्त करने जा रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। मेयर कराची हाफिज नईमुल रहमान होंगे। जमात इस्लामी की शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी और PTI को दावत। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि एक सीट तो क्या अपना एक वोट भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी कराची की आवाज को नहीं दबा सकती। जमात इस्लामी लोगों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में इजहार तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा तरक्की और खुशहाली का सफर जहाँ से रोका गया था वहीं से हाफिज नईमुल रहमान शुरू करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान बोले लोगों की मदद करके उनके दिल जीते हैं, अब काम होता हुआ नजर आएगा। FIA ने सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। एडवोकेट वकील अमजद परवेज ने इस्तदा की कि सुलेमान शहबाज और ताही नकवी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की। तफ्तीशी अफसर का अदालत में दलाइल। कहा कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब से मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा अदीब और दानिश्वर सेहतमंद मुआशरे की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का मजलिस तरक्की अदब के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान।
کراچی سی وی او کے قریب قتل کی جانے والی لڑکی سارہ ملک کے کیس میں پیش رفت، ملزمہ بسما نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کہا کیس کا مرکزی کردار شان سلیم ہے، واقعے کے روز بھی شان سلیم، وقاص اور آرادھنا اور وہ موجود تھی۔ مقتولہ سارہ اکثر ڈپریشن میں رہتی اور روتی رہتی تھی۔ دوسری جانب بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈاکو نکلا، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں ایک بار پھر دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند رہی۔ موٹر وے M3 اور M5 پر بھی ٹریفک معطل رہی۔ قومی شاہراہوں پر بھی شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث گاڑیوں کی رفتار سست روی کا شکار۔ ملک میں سخت سردی کا راز، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی آج بھی جاری رہے گی۔ رواں سال روسی فوج کو یوکرین سے نکالنا مشکل ہے، امریکہ کا اعتراف۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارک میلی کہتے ہیں جنگ سے مذاکرات کی میز پر ہی ختم ہوگی۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت مشکل لڑائی ہے۔ امریکہ کا یوکرین کو مزید عسکری امداد دینے کا اعلان، $2.5 ارب کی فوجی امداد میں سینکڑوں بختر بند گاڑیاں اور دفاعی سسٹم شامل ہوگا۔ لبنان میں ارکان پارلیمنٹ کا انوکھا احتجاج، رات ایوان میں ہی سو گئے، دھرنا دے دیا۔ لبنان میں صدر کا عہدہ 3 ماہ سے خالی ہے۔ ارکان کا کہنا ہے جب تک صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا پارلیمنٹ میں ہی رہیں گے۔ پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے کوئی صدر ہے نہ ہی بااختیار کابینہ ہے۔ عالمی معیشت ہچکولے کھانے لگی، بڑی کارپوریشن سے ملازم نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ٹویٹر کے بعد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کا بھی 12,000 ملازم برطرف کرنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق گوگل نے مالی مشکلات کی وجہ سے ملازموں کو نکالنے کا اعلان کیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے شیڈول کا اعلان، میچز 4 مقامات پر ہوں گے۔ ملتان میں افتتاحی تقریب کے بعد ایونٹ کا 13 فروری سے آغاز ہوگا۔ چیئرمین PCB کمیٹی نجم سیٹھی کہتے ہیں افتتاحی میچ لاہور قلندر اور ملتان سلطانز کے درمیان ہوگا۔ PSL کے راولپنڈی میں 11، ملتان میں 5 میچ کھیلے جائیں گے۔ آج رات زمین کا فطری سیارہ یعنی چاند، جدید انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے چاند کے روپ میں زمین کے قریب ترین آ گیا۔ یہ عمل گزشتہ 992 سال رونما ہوا تھا۔ بے چاند راتوں کے بعد جب چاند نمودار ہوتا ہے تو اسے نیا چاند کہا جاتا ہے۔ 20ویں شکل کا چاند کبھی زمین سے بہت دور اور کبھی بہت قریب ہو جاتا ہے، لہٰذا آج رات ایک تاریخی موقع ہوگا۔ اگلی مرتبہ یہ واقعہ 20 جنوری 2368 کو رونما ہوگا۔ چاند کی روشنی انتہائی کم ہونے کے باعث کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا۔